मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के अभी तक हमने 71 श्लोक तक किया था। उसके आगे की हम करेंगे। इससे पहले जो चर्चा चल रही थी कि 12,000 देव वर्ष से एक महायुग, दूसरी भाषा में कहें 4 युगों का एक यूनिट को महायुग कहते हैं। आगे देखेंगे। दैविकानां युगानां तु सहस्रम परिसंख्यया ब्रह्ममेकमहर्ज्ञेयम् तावतीं रात्रिमेव च। तो इस तरह 12,000 देव वर्ष से एक महायुग बनता है। अगर 1,000 दैविक युग बने, 1,000 दैविक युग मतलब 1,000 महायुग, तो ब्राह्ममेकम अहर्ज्ञेयम, तो फिर वो एक ब्रह्म दिन बनेगा। तो 1,000 देव युग की एक यूनिट बनेगा एक ब्रह्म दिन। तावतीम रात्रि में वच, और उतने ही अर्थात 1,000 देव युग की एक यूनिट बनेगा एक रात। तो जो दिन रात मिला के जो हम बात करते हैं, वो टोटल कितने बनेगा? 2,000 देव युग से एक ब्रह्म डे नाइट बनेगा। तद्वै युग सहस्रांतम ब्राह्मं पुण्यमहर विदुः रात्रिं च तावतीमेव ते अहोरात्र विदो जनः। तो जो लोग ये समझते हैं 1,000 युग, यहाँ युग 1,000 युग मतलब 1,000 देव युग, मतलब 1,000 चतुर्युगी महायुग, वो एक ब्राह्म दिन होता है। और उतना ही ब्राह्म रात्रि होती है 1,000 देव युग के। जो इसको ठीक ठीक जानता है वही रियली जानता है डे और नाइट की रियल ड्यूरेशन क्या होता है। अब रियल का मतलब होता है, आम लोग तो जानते हैं दिन और रात, जो हमारी दिन और रात सोलर सिस्टम के कारण होती है। पर जो इस कॉस्मस में जो दिन और रात है, दिन रात मतलब प्रलय की अवस्था, और दिन मतलब सृष्टि की अवस्था। तो जो इस महा 1,000 महायुगों का एक दिन, 1,000 महायुगों का एक रात, जिसको ब्रह्म दिन ब्रह्म रात कहते हैं, इसको जानता है, वो रियली समझता है अहोरात्र। अहोरात्र मतलब दिन रात क्या होता है। तस्य सोऽहर्निशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम्। तस्य सो अहर्निशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम्। तो ये जो डे नाइट है, ब्रह्म दिन रात है, उसके एंड होने पर जो सोया रहता है, मतलब जो रात को सोया रहता है ब्रह्म रात्र मतलब प्रलय अवस्था में, तो जब दोबारा ब्रह्म दिन होता है, जो उसमें जगा हुआ होता है प्रतिबुद्ध वेकअप होता है, तब वो सदसदात्मकम मनः सृजति, एग्जिस्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट नेचर वाला मन को पैदा करता है। ये मनुस्मृति में बार बार मन शब्द आता है, सदसदात्मकम एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस वाला। और वो आता है किस कॉन्टेक्स्ट में? पहली क्रिएशन के बारे में। तो ध्यान रखिए, ये मन इंसानी व हमारे माइंड के बारे में नहीं, ये जो महतत्व है सांख्य फिलोसफी का, जो पहली क्रिएशन है उसको मनः कहते हैं। ध्यान रखिए, मनुस्मृति की जो क्रिएशन है, कस्मोलॉजी की थ्योरी है, वो सांख्य सांख्य थ्योरी बेस्ड है। केवल मनुस्मृति नहीं, प्राचीन काल का जितने भी लिटरेचर हैं,
जितने भी लिटरेचर, वो सब की सृष्टि व्यवस्था जो है वो सांख्य बेस्ड होती है ना। वो तो प्रॉब्लम कहिए, नया जो एक एस्पेक्ट जुड़ा वो 12th सेंचुरी में जब आदि शंकराचार्य आए, तो उन्होंने एक नया फिलॉसफी रखा, अद्वैत। फिर उसको काउंटर करने के लिए द्वैत, उसको काउंटर करने के लिए विशुद्धाद्वैत, दुनिया भर के काउंटर फिलोसफी पैदा हुए, जहां से लोग कंफ्यूज होकर घूमते हैं। 12 12 13 13 प्रकार के आत्मा परमात्मा रिलेशनशिप लेकर के हिंदू घूमते हैं। जिसको भी पूछो उसके पॉकेट में अपना एक थ्योरी बना हुआ है आत्मा परमात्मा की रिलेशनशिप। पर इतना पजल्ड और कंफ्यूजन नहीं था इससे पहले, बिल्कुल क्लियर कट था। वेद देखो, उपनिषद देखो, धर्मशास्त्र देखो, महाभारत में पढ़ो, रामायण में पढ़ो, पुराणों में पढ़ो, आपको हर जगह आपको वो क्लियर जो सांख्य थ्योरी थी वो वेल एस्टेब्लिश थी। और ये माना जाता है सांख्य द ओल्डेस्ट फिलोसफी हिंदू धर्म में। सांख्य का क्या फिलोसफी, जो आप बेसिकली आप जानते हैं कि प्रकृति और पुरुष, परमात्मा और प्राइमोडियल मैटर, ये दोनों कारण बनते हैं। वो जो प्रकृति है प्राइमोडियल कॉज, उससे जो पहली सृष्टि होती है महतत्व, वो एक टर्मिनोलॉजी है। उससे बनता है अहंकार, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। उससे बनता है तन्मात्राएं, तन्मात्रा से फिर सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा जो अहंकार है उसकी दो डायरेक्शन बनता है। एक में जाता है तन्मात्रा, एक में जाता है मन और ज्ञानेंद्रियां आदि। और एक तरफ बनता है तन्मात्रा, तन्मात्राओं से सूक्ष्म महाभूत, सूक्ष्म महाभूत से स्थूल महाभूत, स्थूल महाभूत से पूरी जगत। उस जगत में आपकी बॉडी भी इंक्लूडेड है। तो इस ये जो फॉर्मूला है ये वेल एक्सेप्टेड है। पान हिंदू जितने तरह के भी लिटरेचर्स होते हैं सब में ये एक्सेप्टेड है। तो जब भी किसी भी लिटरेचर का आप पढ़ेंगे उसमें आपको वही एस्पेक्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ जो मन शब्द है, इससे पहले भी 2 3 बार आया। मनुस्मृति में ये यूज होता है महतत्व के लिए, मन शब्द आता है। और पता कैसे चलेगा आपको, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, या अलग अलग बुक में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उनके मीनिंग अलग हो सकते हैं। पर आपको कैसे पता चलेगा, एक तो कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, और दूसरा जो एडजेक्टिव्स यूज होते हैं। अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पहली सृष्टि हुई जब सोलर सिस्टम था ही नहीं, जब कोई कॉस्मस था ही नहीं, जब प्लैनेट्स थे ही नहीं, तो ह्यूमन बींग थे ही नहीं, तो मन कहाँ से आएगा। तो पहले ही मन। दूसरा है वो मन के साथ जो एडजेक्टिव देते हैं, सदा सदात्मक, जो एग्जिस्ट भी करता है नॉन एग्जिस्ट भी करता है। अर्थात वो मैनिफेस्ट भी, वो अभी एग्जिस्टेंस में आ चुका है, उसका एक फॉर्म बन चुका है, बट स्टिल इट इज सो इनविजिबल कि उसको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है। इसीलिए इसको सदा सत में रखते हैं। तो जब प्रलय के बाद सृष्टि होती है, तो सबसे पहले महतत्व आता है। तो कौन सृष्टि करता है, अगेन अलंकार, अलंकार है, मेटाफोर है। वो परमात्मा, जैसे पिछले बार आप पढ़ रहे थे, जब सब कुछ प्रलय स्थिति में है, डिजॉल्व स्टेट में है, डॉर्मेंट स्टेज में है, तो परमात्मा का भी कोई काम नहीं है। तो वो भी मानो, ऐसा लगता है मानो सोया हुआ है। सृष्टि का टाइम मतलब मेटाफोरिकली मानो परमात्मा जगा, तो जगने का मतलब सृष्टि की प्रक्रिया शुरू, उसके काम शुरू हुआ। उसके जो क्या कहते हैं हॉलीडेज है ना, वैकेशन डेज, वो पूरा हो गया। अब वो ड्यूटी ज्वाइन कर दे तो काम शुरू हो गया। ठीक है। और वो कितना है, 1000, एक ब्रह्म डे नाइट है ना, जो कि 1000 देव युग मनः सृष्टिम विकुरुते चोद्यमानम सिसृक्षया आकाशम जायते तस्मात् तस्य शब्दम गुणम विदुः। तो जो परमात्मा की प्रेरणा से सिसृक्षया, मैं सृष्टि करूं, आई वांट टू क्रिएट, इस इच्छा के कारण से वो जो मन महतत्व चोद्यमानम इम्पेल्ड होकर के, प्रेरित होकर के
सृष्टि विकुरुते, उसके अंदर इवोल्यूशन शुरू हुआ सृष्टि करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, विकर्ण कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, परिणमन शुरू हुआ आगे की सृष्टि करने के लिए। फिर क्या हुआ, आकाशम जायते तस्मात्, फिर वहां से आकाश पैदा हुआ, तस्य शब्दम गुणम विदुः, और उसका जो शब्द, जो गुण है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो शब्द बना। ये जो पांच रूप रस गंध स्पर्श शब्द, मतलब जो आपके पांचों ज्ञानेंद्रियां जिनको कनेक्ट करते हैं, शब्द साउंड को आप कान से कनेक्ट करते हैं, रूप को आप आंखों से कनेक्ट करते हैं, गंध को आप नाक से कनेक्ट करते हैं, रस को, टेस्ट को आप जीभ से कनेक्ट करते हैं, स्पर्श को आप स्किन से कनेक्ट करते हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये एक पर्टिकुलर जो पंच एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी है। जैसे साउंड है, वो सिर्फ और सिर्फ आकाश में ही होता है। अर्थात इसका मतलब है कि जब पृथ्वी ना हो, पानी ना भी हो, हवा नहीं भी हो, एनर्जी नहीं भी हो, तो भी साउंड होगा, क्योंकि आकाश है। इसी तरह जो स्पर्श, जो सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी में गंध होता है, तो सॉलिड चीजें। आपको सॉलिड चीजें अगर पृथ्वी नहीं है, तो जो स्मेल है वो वो एनर्जी में नहीं मिलेगी, वो आपको गैस में नहीं मिलेगा, गैस फॉर्म में, वायु में नहीं मिलेगा, वो आपको आकाश में नहीं मिलेगा, वो आपको जल या लिक्विड चीजों में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ पृथ्वी तत्व में मिलेगा। पृथ्वी में रूप रस गंध स्पर्श पांचों मिलेंगे, पर पृथ्वी तत्व का मेन प्रॉपर्टी है गंध। इसी तरह पृथ्वी के ऊपर आता है जल, तो जल में रस तत्व है, टेस्ट की प्रॉपर्टी है, और बाय डिफॉल्ट उसमें स्पर्श भी है, उसको टच भी किया जा सकता है, उसको देखा भी जा सकता है, और उसको साउंड भी वहां हो सकता है। पर उसमें जो नहीं हो सकता वो है गंध। उसमें चार चीजें, अग्नि, तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी एलिमेंट है अग्नि, रूप। तो जो एनर्जी है, उनको देखा भी जा सकता है, उनको टच किया जा सकता है, और उनको सुना जा सकता है। फोर्थ लेवल पर आता है वायु, जिसको टच किया जा सकता है और वहां साउंड भी हो सकता है, बाकी नीचे के तीन नहीं हो सकते। जब ये चारों में से कोई भी ना हो, ना वायु है, ना अग्नि है, ना जल है, ना पृथ्वी है, तो भी साउंड रहेगा, क्योंकि साउंड आकाश ईथर का धर्म है। तो इस तरह ये कनेक्शन बताया गया है। तो शब्द जिसकी प्रॉपर्टी है, ऐसा जो आकाश पैदा होता है, फिर आकाश बनने के बाद नेक्स्ट क्या आता है, वायु आएगा। आकाशात विकुर्वाणात सर्वगंध वह शुचि, बलवान जायते वायु स वै स्पर्श गुणो मतः। आकाश की आकाश जब इवॉल्व करता है, तो वो वायु बन के, वायु बनता है, एयर। और वो वायु जो कि बलवान है, जितनी भी एलिमेंट है, फाइव एलिमेंट्स, पंच तत्व, उनमें अगर सबसे कोई पावरफुल है तो वो है वायु। और वो वायु की कुछ नेचर है, एक तो सर्वगंध वह, जितने स्मेल्स होते हैं उन स्मेल्स को कैरियर है, स्मेल्स की कैरियर है। शुचि ही, वो बहुत ही प्योर होता है। और स्पर्श गुणों मता, उसका जो अपना ओरिजिनल नेचर है, वो तो स्पर्श है, स्पर्श मतलब टच होता है। तो आकाश के बाद वायु पैदा होता है, वायु का अपना धर्म जो है, धर्म, वो है स्पर्श। हाँ, और शब्द तो बाय डिफॉल्ट आएगा, क्योंकि सेकंड कैटेगरी का है। पर उसमें दो तीन और एडजेक्टिव दिया कि वो बलवान भी है। वैसे भी माना जाता है वायु सबसे पावरफुल है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है ना। पानी को आप रोक सकते हो, बांध बांध दिया, कुछ कर दिया, कहीं आग को रोक पाते हैं, वायु के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारे कहानियों में जितने भी स्ट्रेंथ वाले लोग हुए, जिनका शारीरिक बल बहुत ज्यादा है,
उनको हम सब ने कहा ये पवन पुत्र है। रामायण में पवन पुत्र हनुमान है, महाभारत में पवन पुत्र भीम है। वो एक देखिए, ये रियल नहीं है, आप इस कनेक्शन को देखेंगे, कनेक्शन को देखेंगे क्यों पवन। जो जैसे जो जो रेसलर्स होते हैं, है ना, इनके पास बहुत ताकत होती है, हाथी है वगैरह, तो वो सब पवन से, वायु से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनको उनकी स्ट्रेंथ को रोकना मुश्किल होता है। और दूसरा वो गंधर्व, आप कंफ्यूज नहीं होना, गंध को ढोने वाला कैरियर। गंध जो है वो पृथ्वी तत्व की प्रॉपर्टी है, पर उसको क्यारी, क्यारी तो पानी भी कर सकता है। और आपके नाक तक जो आता है वो वायु के द्वारा आता है ना। मतलब 100 मीटर दूर कोई मरा पड़ा है या कुछ गंदा चीज या पड़ा है, तो स्मेल आपके नाक तक आ जाता है। वायोरपि विकुर्वाणात् वीरोचिष्णुतमोनुदम् ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत् ततरूप गुणमुच्यते। वायु से इवॉल्व होकर के पैदा हुआ ज्योति ही, प्रकाश, जिसको हम आम भाषा में अग्नि तत्व कहते हैं। और वो प्रकाश कैसा है? वीरोचिष्णु, वो रेडियंट है। तमोनुदम, अंधकार को नष्ट करने वाला। भास्वत, प्रकाशक है, ब्राइट है। तद रूप गुणम उच्यते, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है रूप। रूप मतलब फॉर्म, बाकी चीजें तो ठीक है। ये रूप रहस्य को ध्यान से समझिएगा। मतलब आप किसी भी चीज के रूप, कोई फॉर्म है, किसी चीज को आप कैसे देखते हैं कैसे जानते हैं किसी फॉर्म को? आंखों से। आंखों से आप क्या जान सकते हैं? रूप को। कान से, नाक से, मुंह से, हाथ से टच करके रूप नहीं जान सकते। और देखने के लिए जो चाहिए वो क्या चाहिए? लाइट चाहिए। अंधेरे में क्या देखोगे? इसलिए लाइट रिप्रेजेंट करता है रूप को। आपकी अगर जीभ टेस्ट ही नहीं है, मतलब अगर आपकी जो रसना इंद्रिय जिसको कहते हैं, टेस्ट सेंस, वो नहीं है, तो आपके आंख कान सब कुछ होने पर भी आपको कुछ टेस्ट ही पता नहीं चलेगा। टेस्ट जो है वो कहते हैं वो जल का धर्म है, जल के कारण टेस्ट आता। तो बाकी आप इंटेलिजेंट है, आप समझ जाते हैं। तो रूप का आंखों से कनेक्शन है, और रूप प्रकाश से कनेक्टेड होने से रूप को प्रकाश का धर्म माना गया। ज्योतिषश्च विकुर्वाणा दापो रसगुणा स्मृता अद्भ्यो गंधगुणा भूमि रित्येषा सृष्टिरादितः। और ज्योति के बाद, उसकी इवोल्यूशन के बाद पैदा हुआ आपह, जल तत्व। वो जो जल तत्व, लिक्विड एलिमेंट है, वो रसगुणा स्मृता, उनकी जो प्रॉपर्टी है या जो नेचर है वो है टेस्ट। और अद्भ्यो, उन जल तत्व से आगे भूमि, अर्थात सॉलिड या पृथ्वी तत्व आया, जिसका गुण है गंध, स्मेल। इत्येसा सृष्टिरादिता। इस तरह शुरू से लेकर अभी तक सृष्टि एस्टैब्लिश हुआ या सेट हुआ। ये पंच तत्व आएंगे, पंच तत्व से दुनिया बनेगी। यत् प्राग द्वादश सहस्र मुदितं दैविकं युगम तदेक सप्तति गुणम मन्वंतरमिहोच्यते। 12 सहस्र, 12,000 दैविक युग। एक देव युग का मतलब 4 युगों की एक यूनिट, जिसको महायुग कहते हैं। 4 युगों की एक यूनिट मतलब 12,000 देव वर्ष। उसका अगर 71 टाइम्स करें तो बनेगा एक मनवंतर। तो अगर 71 महायुग हो जाए, इसको कहते हैं मनवंतर। ये मनवंतर चीज पर आपको हलाना था। इसी मनवंतर में मनु जुड़ा है। मनु, मनु है, अंतर कहते हैं साइकिल, डिवीजन, डिवीजन। तो जो टाइम यूनिट बना है क्रिएचर संसार में,
उसको मनवंतरों में डिवाइड किया गया। तो एक मनवंतर में 71 देवयुग या महायुग या चतुर्युगी आते हैं। तो हर मनवंतर को लीड करने वाला एक मनु होता है और उसका एक नाम होता है, जो पिछली बार हमने देखा था। तो मनवंतर क्लियर हुआ। तो मनवंतर मतलब एक एक मनु का एक रूलिंग पीरियड जो 71 महायुग में कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। मन्वंतराण्यसंख्यानि सर्ग संहार एव च क्रीडन्निवेतत् कुरुते परमेष्ठि पुनः पुनः। और ये जो मनवंतर, बताइए एक मनवंतर का क्या समझा आपने? अभी अभी तो इतनी चर्चा है। 71 71 71 71 डिग्री। 71 देवयुग या महायुग या चतुर्युग। ठीक है। ये जो मनवंतर है, ये एक प्रलय और सृष्टि की ड्यूरेशन है। ये कहता है ऐसे कितने मनवंतर, ये कहता है असंख्यानी, अनकाउंटेबल। आप काउंट नहीं, इनमेरेबल, काउंट ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं। क्या? सर्ग संहार, सर्ग मतलब सृष्टि, संहार मतलब नष्ट, सृष्टि विनाश, है ना, डिस्ट्रक्शन क्रिएशन। ये मनवंतरों की एक सीरीज, साइकिल चलता रहता है। कितने मनवंतर बीत चुके हैं, कितने मनवंतर आएंगे, उसकी कोई हिसाब नहीं, असंख्य है। पर ये मनवंतरों की साइकिल चलता है, जैसे युगों का भी साइकिल चलता है, जैसे वर्ष का भी साइकिल चलता है, जैसे मंथ का भी साइकिल चलता है, जैसे पक्षों का भी साइकिल चलता है, और जैसे डे एंड नाइट की भी साइकिल चलता है। साइकिल तो सबकी चलती है, साइकिल मतलब चक्र, सबकी चलती है। तो मनवंतरों की भी साइकिल चलता है। और वो जो 14 मनवंतर हैं, पिछले बार हमने उनकी 7 मनवंतरों का नाम पढ़ा था, और वो रिपीट होते हैं दो, तो वे 14 बन जाते हैं, है ना। तो स्वारोचिष मनवंतर पहला, और लास्ट है वैवस्वत मनवंतर। जैसे अभी फिलहाल इस सृष्टि के 7वां मनवंतर चल रहा है, 7th मनवंतर चल रहा है। उस 7th मनवंतरों में 28वां 28th कलियुग चल रहा है। ध्यान रखिए, एक मनवंतर में कितने 4 युग आते? 71, 71। और अभी कौन सा कलियुग चल रहा है? 28th कलियुग। इसका मतलब कलियुग के बाद ये 28वां महायुग पूरा होगा। अभी 71 में से माइनस कर दिया 28, यहाँ कितना बचा हुआ है? बात समझ आती है? अभी 43। हाँ, अरे सच है झूठे मैं नहीं जानता, पर मैं कहाँ से जानूंगा? मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ जो लिखा है और हमारे शास्त्र मानते हैं। हो सकता है साइंस डेवलप करेगा तो साइंस उस पर पे आंसर देगा। अभी तक तो मेरे ख्याल से साइंस के पास भी कोई क्लियर आंसर नहीं है कि यूनिवर्स साइक्लिक मोड में होता है नहीं होता है, ये ओनली वन यूनिवर्स है क्या है। ये तो सबको पता है कि ये नष्ट होता है, पर ये तो फ्यूचर की हमारी ज्ञान बताएंगे। क्रीडन एतत् कुरुते परमेष्ठि पुनः पुनः। परमेष्ठि परमात्मा, उसके लिए ये जस्ट लाइक स्पोर्ट्स की तरह एफर्टलेसली तो बार बार क्रिएशन और डिजोल्यूशन करता रहता है इन मनवंतरों की साइकिल के साथ। चतुष्पाद सकलो धर्म सत्यम चैव कृते युगे ना धर्मेण गम कश्चिन मनुष्यान प्रतिवर्तते। जिसको सत्य युग या कृतयुग कहते हैं, उस समय धर्म 4 पैर वाला होता था, अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी तरह का कोई पाप नहीं करता था। और युगों की साथ साथ एक एक पैर कम होता गया। ये पैर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। पैर जो है ना, क्वार्टर जिसको कहते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में धर्म के लिए एक शब्द मिलता है वृषभ। वृषभ मतलब बुल, और बुल आप जानते हैं सांड जिसको कहते हैं, तो उसके 4 पैर होता है। और ये सभी शास्त्रों में ये वेल नोन है, धर्म वृषभ, है ना। उसको क्यों कहा गया वो देखेंगे। तो उसके 4 पैर है,
जब चारों पैर रहता है तो वृषभ बोल रहता है, जब एक एक पैर कम होता है तो वृषभ कमजोर होता जाता है, और जब चारों पैर नहीं होता है तो वृषभ की एग्जिस्टेंस ही खतरे में। तो कली युग में एक पैर रहता है, सत्य में चार। इस तरह मेटाफोरिकली जो हम नॉर्मली सुनते थे बड़े बुजुर्गों से, वो यही मनुस्मृति में ही है। तो उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, ठीक है।